अस्सलाम वालेकुम। यार 2025 का साल भी गुजर गया लेकिन आपको अभी तक पता नहीं चला कि ट्रेडिंग को आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। आप अपना बहुत ज़्यादा लॉस करवा चुके हैं इसमें और लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चल रहा यार कौन सी चीज़ हमें सीखनी चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि ट्रेडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूँ कि जिसको फॉलो करके आप कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने सीखना है और उनको सीखने के बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, ताकि जिस तरह से आपका 2025 का साल गुज़रा, आपका 2026 का साल उस तरह से ना गुज़रे और आप इस साल में अच्छा खासा कंसेप्ट ट्रेडिंग का सीख के, इसकी कंप्लीट नॉलेज लेके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ ही आते हैं और वीडियो के अंत तक लाज़मी देख लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। जो सबसे पहले चीज़ आ जाती है ट्रेडिंग को सीखने के लिए वो है इसकी बेसिक्स। आपने ट्रेडिंग की बेसिक्स को लाज़मी सीखना है कि आया कि मनी हिस्ट्री क्या है, ट्रेडिंग कहाँ से शुरू हुई, इसके पीछे जितना भी कंसेप्ट है वो आपको लाज़मी पहले सीखना चाहिए। उसके बाद जब आपने ये सारा कंसेप्ट सीख लिया, आपको पता चल गया कि यार पेपर मनी कैसे आई, उसके बाद कॉइन की तरफ लोग कैसे आए, गोल्ड की तरफ कैसे आए और अभी डिजिटल करेंसी की तरफ लोग कैसे आ रहे हैं, तो ये सारा कंसेप्ट पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको बेसिक का पता होगा, हिस्ट्री का पता होगा, तो आगे की चीज़ें समझने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपको एक्सचेंजेस का नॉलेज चाहिए, ठीक है? कि आपने किसी भी कॉइन या टोकन को खरीदना है, तो आपने किस तरह से खरीदना है, उसको खरीदने के लिए जो आपके पास एक्सचेंज होनी चाहिए, उस एक्सचेंज से रिलेटेड आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें आपको उस एक्सचेंज में जो भी आप यूज़ कर रहे हो, उस एक्सचेंज की कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्लीट नॉलेज आपने हासिल कर ली, आपको ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू को आप यूज़ कैसे करेंगे, उसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स जो हैं, उस इंडिकेटर्स को यूज़ करना आपको आना चाहिए। कैंडल्स जो वहाँ पे शो होती हैं आपको रेड ग्रीन कैंडल, वो कैंडल का आखिर मकसद क्या है, उनके पीछे कौन-सा कांसेप्ट चल रहा है, कौन-कौन सी चीज़ें चल रही हैं, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड आपने साथ में लाज़मी करना है। जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हो कि आपके ट्रेडिंग व्यू में क्या कुछ है, उसको यूज़ कैसे करना है, ये सारा आपको कांसेप्ट सारा क्लियर हो गया। उसके बाद 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, एक आता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आपकी मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है और आप जो भी कॉइन या टोकन पे ट्रेड करना चाहते हो उसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसकी टीम कैसी है, उसकी ब्लॉकचेन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये सारी जितनी भी आपकी डिटेल है, वो कॉइन है उसकी सप्लाई कितनी है मार्केट में, मैक्सिमम कितनी है, कितनी मार्केट में आ चुकी है, तो ये सारी जितनी भी डिटेल है ये आपकी फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाती है। उसके बाद आपने किसी भी कॉइन या टोकन को ट्रैक करना है, किसी वॉलेट को ट्रैक करना है, ये सारी चीज़ें आपके फंडामेंटल में आ जाती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस आपने उसमें साथ में लाज़मी सीखना है। उसके लिए कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट वेबसाइट हैं, उसका आपको पता होना चाहिए और इसके रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस। अभी टेक्निकल एनालिसिस में आगे फर्दर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको अंडरस्टैंड करना होगा प्राइस एक्शन को कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ है। आपको वॉल्यूम एक्शन को अंडरस्टैंड करना होगा कि वॉल्यूम एक्शन क्या चीज़ है। उसमें जितने इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि इंडिकेटर्स जो हैं इसमें इनको यूज़ कैसे करना है। ये आया कि प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, वॉल्यूम एक्शन को फॉलो करते हैं। कौन-सा इंडिकेटर आपका प्राइस एक्शन पे चल रहा है, कौन-सा वॉल्यूम एक्शन पे चल रहा है। तो ये सारी उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। ये तो आपने साथ में सीख लिया। प्राइस एक्शन का आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया, वॉल्यूम एक्शन का कांसेप्ट क्लियर क्लियर हो गया, आपको जो उसके अंदर इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ करना आ गया। उसके बाद आपके पास 2 चीज़ें और आ जाती हैं। आपको एसएमसी आनी चाहिए। अभी एसएमसी क्या चीज़ है? एसएमसी है स्मार्ट मनी कांसेप्ट। स्मार्ट मनी कांसेप्ट में क्या आ जाता है, आपके ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, आपकी जो लिक्विडिटी मार्केट में आती है उसको आप कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो आपने सीखना है। उसके बाद आपका एफवीजी है, उसके बाद आपका पुल बैक्स वगैरह है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट से रिलेटेड ये आपको सीखनी चाहिए। उसी से आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ पाएँगे कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइड में मूव कर रही है। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं एसएमसी से रिलेटेड वो आपको साथ में सीखनी पड़ेगी। एसएमसी के बाद आ जाता है फर्दर आपकी आईसीटी। ठीक है, आईसीटी अभी क्या चीज़ है? इन सर्कल ट्रेडर्स, ठीक है? तो आईसीटी भी आपको साथ में सीखनी चाहिए।
आईसीडी आपको जो है ना एक एडवांस लेवल का ट्रेडर बना देगी, आपको प्रो ट्रेडर बना देगी, ठीक है। आईसीडी भी साथ में सीख, और इन चीज़ों पे आपको साथ में प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी से मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी से ही आपको ये सारी चीज़ें आएँगी और उससे आप सीख पाएँगे। आपको मार्केट में जब आप ट्रेड लेंगे, आप लॉसेस करेंगे स्टार्ट में, उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट इस पॉइंट पे आके किस तरह से बिहेव करती है। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। आपको जो डिफरेंट टाइम्स फ्रेम दिए हुए हैं, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आया कि आपके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट परफॉर्म कर रही है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या कर रही है, वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये डिफरेंट जो टाइम फ्रेम है, उनका कंसेप्ट है, इनको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको टाइम फ्रेम से रिलेटेड जितनी भी है, आपको इनका पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजी कि आपने अपनी साइकोलॉजी को किस तरह से कंट्रोल करना है, आपने मार्केट में फोमो में नहीं आ जाना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है, आपने इन चीज़ों को साथ में मैनेज करके चलना है। ये जो चीज़ें हैं आपकी मार्केट में प्रैक्टिस से और कंसिस्टेंसी से आती हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सीखते और इसको फॉलो नहीं करते, तो आप बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर सीख भी लें, तो उसके बाद फिर भी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकेंगे जब तक आपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं सीखा होगा। तो रिस्क मैनेजमेंट इंतहाई ज़रूरी है, उसको सीखें और रिस्क मैनेजमेंट को सीख के आपने रिस्क मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करना है साथ में रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो वो चीज़ें आपको सारी की सारी आने चाहिए। तो ये जितना भी एक रोड मैप था, ये कंप्लीट, ये जब आप सीख लेते हैं, इस पे प्रैक्टिस करते हैं अच्छे तरीके से, कंसिस्टेंसी से मार्केट में रहते हैं, पहले डेमो ट्रेडिंग करें, ठीक है, उसके बाद अपने रियल मनी की तरफ आएँ। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, कंसिस्टेंसी से मार्केट में रहने के बाद ही आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखते और आप देखते हो कि फलाना जो है ना इन्फ्लुएंसर है ट्रेडिंग का, उसने अपना एक सिग्नल का ग्रुप बनाया हुआ है, चलो उसको ज्वाइन कर लेते हैं, वो जिस तरह से कहता है उस तरह से करते हैं। या किसी का पेड ग्रुप जो है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस तरह से ट्रेड कहता है उस तरह से हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हो सकता है कि आप ट्रेड तो कर लो, लेकिन आपको कुछ नहीं आएगा, आप लकीर के फ़कीर रहोगे, ठीक है? उस बंदे ने जो आपको बता दिया सिर्फ़ आप वो ही कर रहे होंगे, लेकिन एक जो ट्रेडिंग का प्रॉपर सिस्टम है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, आप खुद चीज़ें नहीं सीख सकोगे। तो खुद चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, जब आप खुद चीज़ें सीख लोगे, तो ऑटोमैटिकली आप खुद जो है ना मार्केट में प्रेडिक्शन करना शुरू कर दोगे, आपको खुद ब खुद सिग्नल बनाने आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको खुद आ जाएगी। तो लिहाज़ा बजाय इसके कि मुख्तलिफ जो सिग्नल्स हैं या पेड रूट्स हैं, उसमें जाके आप उनके सिग्नल को फ़ॉलो करें या उनकी ट्रेड को फ़ॉलो करें, आप खुद इस चीज़ को सीखें और जिस तरह से आपने अपना पिछला साल ज़ाया कर दिया, आप 2026 को उस तरह से वेस्ट ना करें। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।